नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। चुनाव का बयान आया है और सीएए एनआरसी का मुद्दा लाया है। दरअसल सीएए तो लागू हो चुका दोस्तों, आज 6 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब एनआरसी की बारी है। अब एनआरसी चुनाव के बाद लागू होगा या पहले, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो एनआरसी के लिए, सीएए एनआरसी के लिए जो शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, बाप रे बाप, कितने लोग मरे थे, कितनी ठंड में लोग बैठे थे। ये आप और हम देखे तो उस समय हालत क्या थी। कोरोना ना होता तो शायद वो जब तक रद्द न करवा लेते या कुछ और मांग नहीं करवा लेते, मांग मनवा न लेते, तब तक शायद एनआरसी के लिए वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते शाहीन बाग में। चलिए उसकी बात हम लोग बात करेंगे बाद में। पर जो सीएए लागू हुआ उससे फायदा किसको मिलेगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सबसे पहले हम बात इस पे करेंगे। दरअसल सीएए लागू हुआ है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ श्रीलंका, ये तीनों देश से जो भी वहां के माइनॉरिटीज हैं वो भारत में आते हैं तो उनको सिटीजनशिप, मतलब क्या बोलते हैं, उनको मिल जाएगा। भारत में कब आए हैं? तब 31 दिसंबर 2014 के पहले यदि वो आके रह रहे हैं तो उनको बाकायदा सिटीजनशिप मिलेगा। उसको कुछ भी खरीद बिक्री कर सकते हैं यहाँ, और बेकायदा कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें धर्म कौन कौन से हैं जो कि लागू हो, मैं बता दूं। सबसे पहले हिंदू माइनॉरिटी जो वहां आते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और क्या बोलते हैं, जैन। ये हुए 6 कास्ट के लोग, 6 रिलीजन के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए हुए हैं, उनको यहाँ बाकायदा सिटीजनशिप मिल जाएगा और आज से नोटिफिकेशन भी लागू हो जाएगा। दरअसल ये जो है वादा किया गया था 2019 के चुनाव में, और ये बिल भी पारित कर दिया गया था दिसंबर में। लेकिन इसको लाने में 5 साल 5 साल कैसे लग गया दोस्तों, बात यहाँ पे देखिए। तभी तो मैंने बोला था चुनाव का बयान है, इसलिए सीएए एनआरसी लाना जरूरी है। दरअसल आज 2 घटना हुई, मैं दोनों घटना के बारी से आता हूँ। सबसे पहले हुआ कि एसबीआई ने गए आप सुप्रीम कोर्ट, वहां से उन्होंने मांगा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जो हमको निकालने का, जो साक्ष्य रखने का जो आपने समय दिया है इंटरनेट पे, चाहे इलेक्शन कमीशन के पास, उसको हमको समय दीजिए, 30 जून तक हमको समय दे दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन डीवाई चंद्रचूड़ और 5 बेंचों ने उनको डायरेक्ट मना कर दिया, मना बोला कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आपको जो है 12 तारीख यानी कल इलेक्शन कमीशन के पास भेजना होगा और 15 तारीख को आपको पब्लिश करना होगा एनी हाउ। इससे और यदि आप नहीं करते हो तो ये होगी कि आपने अवहेलना की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, तो कार्रवाई खतरनाक लेवल पे होगी। तो मुद्दा को ध्यान कहीं भटकाने के लिए तो सीए का बात नहीं हो रहा है, सीए लागू नहीं कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा किसको मिला है सबसे ज्यादा, ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, वो आंकड़े बता देते हैं किसको फायदा हुआ, कौन दिया और किसी को ज्यादा बेनिफिट हुआ तो उन्होंने भी तो कुछ दिया होगा। जैसे शादी में आप जाते हो, किसी को गिफ्ट लेकर होता है तो उधर से रिटर्न गिफ्ट मिलता है, बर्थडे उड्डे में कभी देखते होगे रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है, गिफ्ट भी देना पड़ता है। तो समझ रहे हो मेरा कहना क्या है। तो कहीं ध्यान भटकाने का, शिफ्टिंग करने का ये टाइम तो नहीं है। बात तो ये आगे जाके पता चल जाएगी। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में। और क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि 15 तक लागू करना, ये निर्णय सही है कि नहीं? क्या 30 जून तक देना चाहिए था समय, या नहीं देना चाहिए? 30 जून हो जाता, पता है क्या, चुनाव आपका खत्म हो जाता, रिजल्ट आ गया होता, प्रधानमंत्री का शायद ओथ भी ले रहे होते, तब वो ला के भी क्या फायदा होता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हमको तो लगता है जो जजमेंट दिया है उन्होंने बाकायदा ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है दोस्तों। 15 मार्च को आ जाता है लिस्ट बाहर, तो समझिए कि मुद्दा बहुत खतरनाक लेवल पर उठाने जा रहे हैं विपक्षी पार्टी। आपको पता है किसके खिलाफ उठाएगी जो। हाँ, ये मुद्दा लोगों को सेंटीमेंट को कितना हट करता है, उसके दिल में कितना बसता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुद्दा तो बनेगा ही। वहीं पर आप आ जाते हैं सीए पे। दरअसल सीए लागू हो गया, अब जो बाकी धर्म जो भी माइनॉरिटी है उनको सब कुछ मिल जाएगा। अब एनआरसी में क्या है कि भाई चुनाव के पहले होगा कि चुनाव के बाद होगा, देखना दिलचस्पी होगा। क्योंकि एनआरसी भी अमित शाह ने बोल दिया कि लागू होना है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बोल दिया है कि लागू होना है तो लागू होना है। सीए सब लोग डर रहे हैं कि दरअसल केरला के मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया कि हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है कि यहाँ के जनता की हालत गंभीर है, बाहर से आप उसको शरणार्थी को जगह देंगे तो यहाँ की हालत का तो और गंभीर स्थिति हो जाएगी। खुद को बेरोजगारी है कि 80 करोड़ को आप दे रहे हो चावल,
और यदि जनसंख्या बढ़ जाएगी, जो यहाँ से आधार कार्ड फलना बीपीएल टीपीएल बना लेंगे तो उनको और देना पड़ेगा, तो समझिए कि संख्या कितना बढ़ जाएगी। बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज्यादा खराब स्थिति आज हमारे पास है, और संख्या बढ़ जाएगी तब स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हो। लेकिन चलिए, एक तरह से हमको लगता है कि भाई बाहर से शरणार्थी जो आए हैं उनको देना जगह दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम रह रहे हैं उनका क्या होगा? यदि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिल पाती है तो क्या उनको बाहर जाना होगा? क्या उनको कैंप में रहना होगा? क्या करेंगे सरकार? देखना दिलचस्पी होगा, क्योंकि मुस्लिमों के मन में कुछ सवाल तो पैदा हुआ है एनआरसी को लेकर। वो सवाल कितना जायज है कितना नाजायज है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि शाहीन बाग में इसी तरह लोग बैठे नहीं रहेंगे चाहे ठंडी कितनी भी खतरनाक हो। बात ये देखते हैं क्या होता है। पर एनआरसी को लेकर भी मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे यदि आप लोग बोलिएगा तो बनाऊंगा। लेकिन सीए लागू हुआ तो बहुत जगह जश्न की खुशी भी है, जश्न मनाया जा रहा है, खुशी दिखाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला कि बीजेपी का एक मैनिफेस्टो का एक और जो पार्ट था हम लोग ने पूरा कर दिया, लेकिन 4 साल बाद क्यों पूरा किया है? ये टाइमिंग को लेकर सवाल है। टाइमिंग ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 4 साल पहले पारित हो गया और इलेक्शन से 2-4 दिन पहले आप इसको लागू कर रहे हो। चलिए, इलेक्शन कमिश्नर मात्र एक ही बचे हैं, बाकी 2 लोग तो इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पे पहली बार चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करना, मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एनआरसी पे वीडियो मैं स्पेशल लेकर आऊंगा यदि आपका डिमांड होगा तो।